वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल ते प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल ते प्रगट्यो। श्याम हृदय अति भाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मंजरी ध्यान। शुरू में सखी बनने में कोशिश करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है कि तुम आज सोचो और आज ही सखी बन जाओ। आज सोचो और आज ही सखी बन जाओ, ऐसा तो वही बन सकता है जिसकी अनंत जन्मों की यात्रा भक्ति में गुजरी हो और जिसके रोम रोम में श्यामा श्याम सखी वृंदावन और जमुना जी छाए हुए हो, जिसके हृदय में संसार की कोई वासना ही नहीं, इसलिए संसार के कोई विचार भी नहीं। अनन्य, ऐसा अनन्य जो होता है वही शुरू में सोचते ही सखी बन सकता है, और जो अभी अनन्य नहीं हो पाए, कोशिश पूरी चल रही है, ऐसे व्यक्ति को सखी रूप बनते थोड़ा समय लगता है। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। शुरू में कोशिश हुई, परंतु धीमे धीमे आदत बन जाने से ये सखी देह को सिद्ध सखी देह कहा गया है। सिद्ध सखी देह हो जाते, जैसे ही आप प्रभु का ध्यान करेंगे वैसे ही आप सखी रूप में प्रकट हो जाएंगी। सखी रूप में प्रकट हो जाने के बाद निधिवन में दौड़ भी नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि आपका संकल्प अब मजबूत हो गया। आप जिस लीला का चिंतन करके संकल्प करेगी वही स्थान पे प्रकट हो सकती है। इसी पे आज बता रहे हैं कि आज का ध्यान है राजभोग का। मैंने घर के सारे काम जल्दी निपटा दिए और अच्छा समय निकाल के अपने पलंग पे लेट गई। प्रीतम प्यारी को याद करने लगी और सोचा ये समय तो राजभोग का है, तो इस समय प्रभु सखिया सब मोहन रसोई में होंगे, तो मुझे मोहन रसोई जाना है। जैसे ही मैंने सोचा और संकल्प बन गया कि मैं मोहन रसोई में पहुंची। भोजनालय जो है मोहन रसोई बहुत विशाल है। अरे 8 सखी वहाँ थोड़ी रहती है, अनंत सखियाँ रहती है, अनंत। तो अनंत लोग भोजन करने साथ में बैठे तो कितना बड़ा रसोई भोजनालय होगा। मैंने प्रवेश किया
भोजनालय में मैं देरी से पहुंची थी। मुझे देर हो गई घर के काम निपटा के यहाँ पहुंचने में। मैं देरी से पहुंची थी। सामने टेबल पर युगल सरकार को सब सखियाँ खिला रही थी। इधर सखियाँ दूसरी अनंत जो है सब सामने लाइन लगा के बैठी हुई थी और सब भोजन पा रही थी। जैसे ही मैं भोजनालय में प्रकट हुई तो वही मेरी प्यारी सखी जिसने मुझे अष्टयाम के दर्शन कराए थे वो मेरे पास आ गई। मेरे पास आके गले लगाया और कहा आजा जल्दी, देरी हो गई लेकिन समय है अभी, तुम पहले भोजन कर लो। और मुझे भोजन की लाइन में बैठा दिया। अब जैसे ही मेरा भोजन चल रहा था युगल सरकार को तो पता चल ही गया। अब युगल में से समय होते श्री कृष्ण जी उठे बाहर निकलने के लिए और बाहर जाते जाते उनकी नज़र मेरे पर थी, मेरी नज़र भी उन पर थी। और श्री कृष्ण ने इशारा किया मैं बाहर जा रहा हूँ, बाय बाय बोलते आजकल, बाकी जाते जाते इशारा बोलते हैं। जाने का इशारा किया कि मैं जा रहा हूँ बाहर। मेरी और उनकी आंख मिली तो मुझे हृदय में आनंद आनंद हो गया। सखी ने मुझे पूछा, प्रीतम प्यारी अभी वन विहार में जाएंगे, क्या तुम हमारे साथ वन विहार में चलोगी या फिर घर वापस जाओगी? मैंने कहा मैं चलूँगी, ज़रूर चलूँगी, मेरी इच्छा है बहुत, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है। मैं चलूँगी पर आगे ना आऊँगी, दूर से देखूँगी किसी पेड़ के पीछे से, बोल मंजूर हो तो मैं चलूँ। सखी बोली ठीक है। मुझे कौन सा वन का नाम पता था। मैंने पूछा कहाँ चलेंगे? सखी ने कहा जहाँ युगल सरकार और अष्ट सखियाँ जाएगी वहीं हम लोग चलेंगे, परंतु 8 सखियाँ ही उनके संग रहती है, बाकी सब सखियाँ दूर दूर से उनको देखती है, आनंद लेती है, उनकी लीला देखती है, हंसती खिलखिलाती है और अपना सेवा का काम भी साथ में करती जाती है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलती हूँ, दूर पेड़ के पीछे से उनको देखूंगी। ऐसा कह के मैं उसके साथ वन में जाने के लिए तैयार हुई। इतनी देर में राधा जी भी उठी, मैंने उनको भी प्रणाम किया और राधा जी कृष्ण जी के साथ अष्ट सखी के साथ आगे चली। सबके मुख से यही था, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा,
परम धन राधा 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 राधा, श्याम धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्याम धन राधा श्री राधा श्री राधा। मैं उनके पीछे पीछे इसी प्रकार नाचती गाती वन में पहुंची। सखी ने मतलब मुझे एक पेड़ बता दिया कि यहाँ पे तुम खड़ी भी रह सकती हो और पास में पड़े हुए पत्थर पे बैठ के भी देख सकती हो। अष्ट सखियाँ युगल के साथ खेल रही थी। ये सखी भी अपनी तरह जहाँ से आनंद लेना था वहाँ चली गई। मैं पेड़ के पीछे बैठ के पत्थर पे प्रसन्न होती हुई दर्शन कर रही थी कि क्या लीला हो रही है। आज श्याम सुंदर ने सखियों से कहा लुका छुपी खेलेंगे। राधे भी खुश हो गई, हाँ हाँ बहुत आनंद आएगा। और सखियों के संग श्याम सुंदर लुका छुपी का खेल खेलने में मस्त हो गए। राधा जी मस्त हो गई, आनंद में किलकारियाँ मार रहे, पकड़े जाते हैं तो, और कहते हैं कि दूसरी बाहर जो दूर दूर सखियाँ है वो भी बड़ी खुश हो रही है कोई पकड़ा जाता है तो। पहले ललिता जी ने दाव दिया, फिर इंदुलेखा जी ने दाव दिया, और इंदुलेखा जी ने कृष्ण जी को पहले पकड़ा तो अब कृष्ण जी फंस गए। अब उनका नंबर आया। सारी सखियाँ जय जयकार करने लगी, राधा भी नाचने लगी, तालियां बजाने लगी। अब मज़ा आएगा, अब आनंद आएगा और आनंद आएगा। मैं भी खुश हो रही थी, दूर से ताली बजा रही थी और हर्ष में मैं खड़ी हो गई। सब खेल खेलने में मस्त थे और श्याम सुंदर पकड़ने में मस्त थे कि कैसे कहाँ कौन छिपा है। इधर उधर घूम रहे थे, टहल रहे थे। टहलते टहलते नटखट आ पहुँचे जहाँ जिस पेड़ के पीछे मैं बैठी थी वहाँ तक, और ढूंढने के बहाने आए थे। पर उन्होंने क्या किया, मेरे सिर से गाल पर हाथ प्यार से घुमाया और बोले खुश हो ना। उनके प्यार को मैंने महसूस किया। वो तो क्षण में अदृश्य हो गए वहाँ से, लेकिन मैंने उनके इस प्यार को महसूस किया कि वो मुझे ये कहना चाहते थे कि हे सखी, चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। ऐसा क्यों? तो बात यह है कि मेरा पहला प्यार श्री कृष्ण से हुआ था और कई सालों के बाद मुझे श्री राधा जी के विषय में पता चला। और जब से राधा जी के विषय में जाना है, मेरे रोम रोम में राधा जी समा गई है और श्री कृष्ण जी का नंबर दूसरा हो गया। पहला नंबर श्री कृष्ण जी का था मेरे दिल में, लेकिन राधा जी से मिलने के बाद राधा जी पहले नंबर पे आ गई और कृष्ण जी दूसरे नंबर पे आ गए। तो वो मेरा सपोर्ट कर रहे थे कि तुझे लाना तो था ही मुझे वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में, लेकिन श्री राधा की तुम जब तक न बनो मैं तुम्हें नहीं ला सकता, क्योंकि ये श्री धाम वृंदावन मेरी प्यारी का है। सब प्यारी से प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें भी हम दोनों का प्यारा बनना था। इसीलिए उन्होंने मेरी चिंता करके मुझे हिम्मत देने के लिए मेरे सिर से गाल तक हाथ घुमाया। ठीक हो ना, इतना कह के अदृश्य हो गए और यहाँ मेरा ध्यान टूट गया। हाँ, श्री राधे, श्री राधे, हे युगल सरकार,
हे युगल सरकार, हे युगल सरकार, हे युगल सरकार।